एक गिद्ध ने बताया कि किस घर में धन चल कर के आता है, किन लोगों पर कमजोर शत्रु भी हावी हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा दर्शकों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना, और जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ऑन करें। मित्रों, किसी गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी अपने परिवार के साथ में रहता था। उसके 3 बेटे थे। गरीब आदमी एक दिन गरीबी से तंग आकर अपने परिवार के साथ घर छोड़कर जाने लगा और सोचा यह भूखों मरने से अच्छा है कहीं चल फिर कर भोजन तलाश किया जाए। गरीब आदमी अपने परिवार को लेकर जंगल में पहुंचा और एक वृक्ष के नीचे उसने अपना डेरा लगा लिया। तब उसने अपने एक बेटे से कहा, बेटा जाओ तुम कहीं से पानी ले आओ। लड़का पानी लेने चला गया। उसने अपने दूसरे लड़के से कहा, तुम जाओ जाकर के कहीं से सूखी लकड़ियों को ले आओ। उसका दूसरा बेटा लकड़ी लेने चला गया। गरीब आदमी ने अपने तीसरे बेटे से कहा, बेटा तुम जाकर के कहीं से आग तलाश कर लाओ। तीसरा बेटा आग तलाश करने चला गया। फिर उसने अपनी स्त्री से कहा, तुम तब तक चूल्हा बना लो, बेटे लौट आएंगे फिर हम भोजन बनाएंगे, बहुत भूख लगी है। उस आदमी की बात सुनकर उसकी स्त्री भी अपने काम में लग गई। दर्शक बंधुओं, उसी वृक्ष पर एक गिद्ध बैठा हुआ था। उसने देखा कि इस आदमी के पास ना तो खाने का सामान है न पकाने का, फिर ये आग पानी और लकड़ियों का मंगाकर क्या करेगा। तब उस गिद्ध ने उस आदमी से ही पूछा, हे भाई, तुम्हारे पास किसी तरह का खाने का सामान तो है नहीं, फिर तुम आग पानी और लकड़ियों को मंगाकर क्या पकाओगे। तब वो आदमी बोला, हे गिद्ध, हम तुम्ही को मारकर पकाकर खाएंगे। गिद्ध ने सोचा, जरूर ये मुझे ही मारकर पकाएगा, इसीलिए तो आग पानी और लकड़ियां मंगाई हैं। गिद्ध घबरा गया, सोचा कि अब किसी तरह इनको कुछ देकर अपनी जान बचानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं भूखा, दरिद्र, पागल, नशेबाज, क्रोधी, कामी, लोभी, भयभीत ये कभी अच्छे बुरे और धर्म का विचार नहीं करते। अगर इनसे सामना हो जाए तो स्वयं को किसी तरह से बचाकर रखना चाहिए। गिद्ध पक्षी ने कहा, हे भाई, तुम हमें मारो मत, हम तुम्हें बहुत सारा धन दे देंगे, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। गरीब आदमी ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, बताओ धन कहाँ है। तब गिद्ध ने बताया कि इसी वृक्ष के नीचे जमीन में बहुत सारा धन गड़ा है, तुम उसे खोदकर निकाल ले जाओ, तुम्हारी सारी गरीबी मिट जाएगी। दर्शक बंधुओं, जब उस आदमी के बेटे लौटकर आ गए तो उसने वृक्ष के नीचे की जगह को खोदना शुरू कर दिया, तो देखा कि सचमुच जमीन के अंदर उन्हें बहुत सारा धन गड़ा हुआ मिला। धन पाकर वो बड़ा खुश हुआ और अपने परिवार को लेकर अपने घर लौट गया। अब तो वो बहुत अमीर बन गया, उसकी बहुत अच्छे से गुजर होने लगी। दर्शक बंधुओं, उस आदमी के पड़ोस में एक कंजूस आदमी रहता था। उसके भी 4 बेटे थे। उसने सुना कि हमारा पड़ोसी तो रातों रात अमीर बन गया है, यह कैसे हो गया, जरूर इसे कहीं गड़ा हुआ धन मिल गया है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जाकर पता तो लगाओ कि हमारा पड़ोसी रातों रात इतना धनी कैसे बन गया है। कल तक तो इसके घर में 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। पड़ोसी की तरक्की देखकर उसके पेट में पानी हो गया। उसकी स्त्री दौड़ी दौड़ी गई और अपनी पड़ोसन से मीठी मीठी बातें कहीं और मीठी मीठी बातें करके उसका सारा भेद पता कर लिया कि वो इतनी धनी कैसे बन गई। उसने धन मिलने का सारा हाल अपनी पड़ोसन को बता दिया। वो स्त्री भागी भागी अपने पति के पास पहुंची और बोली, सुनते हो जी, मैं सारा भेद मालूम कर आई हूं। कल हम भी उसी जंगल में जाकर वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने किया था, हम भी वहां से गड़ा धन खोद लाएंगे। मित्रों, अब तो वो कंजूस आदमी अगले दिन अपने पूरे परिवार के साथ उसी वृक्ष के पास पहुंच गया। वृक्ष के नीचे अपना डेरा जमा लिया। तब बाप ने अपने एक बेटे से कहा, बेटा जाओ जाकर पानी ले आओ। कंजूस के बेटे ने तपाक से जवाब दिया, पानी? पानी का क्या करोगे? पानी क्या तुम्हारे सर में भरकर लाऊं? तब उसने अपने दूसरे लड़के से कहा, जाओ जाकर जंगल से लकड़ी ले आओ। उसने भी भड़कते हुए जवाब दिया, लकड़ियों की क्या, तुम अपनी चिता बनाओगे? तब उसने अपने तीसरे बेटे से कहा, बेटा जाओ जाकर तुम कहीं से आग तलाश करके ले आओ। तब तीसरे लड़के ने भी ऐंठ कर जवाब दिया, आग का क्या करोगे?
आग में क्या जलकर मरोगे? स्वयं तो कुछ करते नहीं हो, बैठे बैठे हुक्म चलाते रहते हो। उसका और उसके तीनों बेटों का व्यवहार वो गिद्ध वृक्ष पर बैठा हुआ देख रहा था। वो गिद्ध उस आदमी से बोला, हे भाई, तुम आग पानी और लकड़ियों का क्या करोगे? तब वो आदमी बोला, तुझे मारकर पकाएंगे और क्या करेंगे। उसकी यह बात सुनकर गिद्ध को हंसी आ गई। गिद्ध कहने लगा, अरे मूर्ख आदमी, तेरे बेटा तो तेरी सलाह में है नहीं, तू मुझे क्या मारेगा? और रही धन पाने की बात, तो तुझे धन कभी नहीं मिलेगा। तू अपनी ये व्यर्थ की इच्छा लेकर अपने घर लौट जा। जिसके भाग्य में धन मिलना था उसे मिल गया। धन उसे मिलता है जिसके बीच प्रेम होता है और जिनके बीच सद्भाव होता है, जहां एक दूसरे का आदर करते हों, अपने से बड़ों की बात सुनते हों, माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हों, छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान करता हो, किसी काम की शुरुआत करते समय मिलजुल कर करते हों, उसी का काम सफल और सुख देने वाला होता है। धन की कृपा भी ऐसे ही लोगों पर बरसती है। और जहां आपस में फूट होती है, एक दूसरे की ना कोई सुनता हो ना बात मानता हो, आपस में लड़ते झगड़ते हों, गाली गलौज करते हों, बड़ों का जहां सम्मान ना होता हो, एक दूसरे से गाली गलौज करते हों, किसी की बात का जवाब क्रोध पूर्वक अपशब्दों में दिया जाता हो, आपस में प्रेम ना हो, उस घर में धन का आना तो दूर, पहले से जमा धन भी नष्ट हो जाता है। जिस घर में माता पिता का अपमान किया जाता है, उस घर से देवताओं का वास हट जाता है, उनकी उन्नति रुक जाती है। जिस घर में आपस में सलाह नहीं होती, हर समय लड़ते झगड़ते रहते हों, वहां शत्रुओं को अपना दाव पूरा करने का मौका मिल जाता है और एक एक करके वे शत्रुओं के हाथों नष्ट हो जाते हैं। गिद्ध बोला, हे मूर्ख मनुष्य, मैं तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुन। एक बार एक बूढ़ा आदमी बाजार में घूमने गया। वहां उसने एक लोहार की दुकान पर बहुत सी कुल्हाड़ियों को बनते हुए देखा। उसने लोहार से पूछा, हे लोहार भाई, ये इतनी सारी कुल्हाड़ियां क्यों बनाई जा रही हैं? लोहार ने बताया कि कल से जंगल के सारे पेड़ों को काटने का आदेश मिला है, इसीलिए ये इतनी सारी कुल्हाड़ियां बनाई जा रही हैं। उसी समय बूढ़ा आदमी भागता भागता वन में पहुंचा और वन के वृक्षों से बोला, आप लोग कल से काट दिए जाओगे, इसलिए सावधान हो जाओ। मैंने देखा है तुम्हारे काटने के लिए बहुत सारी कुल्हाड़ियां तैयार हो रही हैं। वन के वृक्षों ने कहा, अरे काका जी, उन कुल्हाड़ियों की क्या मजाल जो वे हमें काट सकें। बूढ़ा आदमी उनकी बात सुनकर चुपचाप लौट गया। थोड़े दिन बाद वो फिर जंगल में गया तो उसने क्या देखा, आधे से ज्यादा वन को काट दिया गया है। बूढ़े आदमी ने बचे हुए वृक्षों से कहा, देखो भाई, मैंने पहले ही कहा था कि तुम सब काटे जाओगे, पर तुम तो मुझसे अकड़ कर बात कर रहे थे कि कुल्हाड़ियों की क्या मजाल जो वो हमें काट सकें। तुम्हारा तो सारा घमंड धरा रह गया। तब एक वृक्ष उस आदमी से बोला, हे काका, मैं तो अब भी कहता हूँ कि कुल्हाड़ियों की क्या मजाल जो हमें काट सकें, मगर हम क्या करें, हमारी ही कौम गद्दार निकली। हमारे ही कुछ भाई बेटे डंडा बनकर उन कुल्हाड़ियों के साथ मिल गए, इसलिए हम काट दिए गए। जब हमारा कोई अपना शत्रुओं में जा मिलता है तो देवताओं से भी ना जीता जाने वाला व्यक्ति साधारण मनुष्य के हाथों मारा जा सकता है। जैसे कि रावण, हमारे बीच फूट पड़ने से हमारी शक्ति कमजोर हो गई और हमारे निर्बल शत्रु बलवान हो गए। जिस जगह आपस में फूट रहती है, वहां धन वैभव लक्ष्मी दूसरों के पास चली जाती है, कमजोर शत्रु भी हम पर हावी हो जाता है। मित्रों, गिद्ध की बात सुनकर वो आदमी निराश होकर अपना सा मुंह लेकर अपने घर लौट गया। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।